So my name is Preetham, and today I bunked my school for this performance. So I think I deserve a round of applause. Don't you think so? Thank you. I'm just joking. I passed my 12th last year. But the sad part is I passed my 12th with just 60%. That's less ना. मुझे पता था तुम लोग भाव नहीं दोगे इसलिए मजाक कर रहा था. 85 आए थे मेरे को, ठीक है. 85, वो भी साइंस में. साइंस में 85 आने का मतलब समझते हो? कॉमर्स ह्यूमैनिटीज से कौन कौन है? मैं बता दूं, देखो. साइंस में 85 आने का मतलब है कॉमर्स में 90 आना और ह्यूमैनिटीज में 95 आना. ठीक है. बट आई डोंट थिंक आई डिजर्व 85. आई थिंक आई डिजर्व 60. बट वो 500 रुपये शायद काम करके इन्विजिलेटर को मिल गए जो रखे थे. बट स्टिल आई डोंट डिजर्व 85. इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आई वाज फेल्ड इन 3 प्री बोर्ड्स. जस्ट 3 आउट ऑफ 3. बट कोई नहीं. आई वाज सो बैडली फेल्ड कि मेरे टीचर्स ने मुझे चौथे प्री बोर्ड की डेट शीट नहीं दी. लाइक तेरे को देखे क्या ही फायदा, तेरे को तो वैसे भी फेल होना है. लाइक बात तो सही है, लेकिन फीस दी है, डेट शीट तो दो. फिर उसी का प्लेन बना के मैम के सामने उड़ाया. मज़ा तो बहुत आया. बट ठीक है. बट आई स्टिल रिस्पेक्ट माई टीचर्स, आई रिस्पेक्ट माई स्कूल, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी उन्हीं की वजह से हूँ. इसलिए मैं कुछ नहीं हूँ. तो देखो, मैं यही देख रहा था कि टीचर्स पे जोक किया, आप लोगों ने हंस दिया. आपको शर्म नहीं आती? कैसे हंस रहे हो? ऐसे हंसते टीचर्स पे? अरे खोल कर हंसो यार. हाँ, क्लासरूम में थोड़ी बैठे हो कि हंसोगे तो वो टीचर आके धुलाई करके चला जाएगा. ऐसा कुछ नहीं है. तो जब मैं 11th में था तब मेरा एक ग्रुप बना. बहुत सुंदर ग्रुप, बहुत सुंदर. लड़कियां नहीं थी लेकिन काफ़ी सुंदर था. ठीक है, बहुत सुंदर ग्रुप था. बट ग्रुप के साथ प्रॉब्लम क्या थी, वो ग्रुप कभी 11th में नहीं पहुंचा. पहुंचता कैसे? 4 बंदों ने हमें धोखा दे दिया. 7 बंदों का ग्रुप था, 4 ने हमें धोखा दे दिया. वो 4 11th में ही फेल हो गए, हमें बिना बताए. हम 3 11th में पास हो गए. हम वेट कर रहे हैं कब आएंगे कब आएंगे. बट ठीक है. 11th में सीन क्या था? 11th में हर वो बच्चा हर वो काम करता है जो उसे नहीं करना चाहिए. एग्री? आप लोगों ने भी किया होगा. नहीं किए? काफ़ी अच्छा यार. मैंने तो अपने आने वाले 5 सालों की गलती 11th में कर दी थी. बट ठीक है. तो 11th में, 11th का क्या है, 11th की परसेंटेज किस किसको याद है यहाँ पर? तुम भूले नहीं अब तक? भूल जाओ भाई. याद कैसे? मेरे से कोई 11th की परसेंटेज पूछता है, मैं गूंगा हो जाता हूँ. लाइक 11th की नहीं भाई, मेरे को नहीं पता. 11th की परसेंटेज बहुत गंदी आई. 11th की एक ऐसी परसेंटेज है जहाँ पर तुम अपने पेरेंट्स को कह सकते हो कि सबकी खराब आई है ना? सिर्फ मेरी खराब नहीं आई. और अगर 11th में पढ़ रहे हो तो भाई पास हो जाओ 11th में, क्योंकि अगर 11th में फेल हुए तो बहुत बहुत बुरा सदमा लगेगा, बहुत ज़्यादा बुरा. मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका, मतलब मेरा दोस्त एक्सपीरियंस कर चुका है. मेरे 7 दोस्तों का जो ग्रुप है वो एक्सपीरियंस कर चुका है. जतिन भाई नहीं, मैंने नहीं किया, मेरा दोस्त है उसने किया है. हम जब 10th में थे तब वो 11th में था, तब हम उसे भैया बुलाते थे. जब हम 11th में आए तब भी वो 11th में था, तब हम उसे बेटा बुलाते हैं. तो अगर आप चाहते हो आप भैया से बेटा ना बनो तो 11th में पास हो जाओ. ठीक है भाई. मेरे 11th में इतना स्कोर आया था, मैं बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी बता देता हूँ. 11th की मार्कशीट में जो 2 डिजिट थे, उन दोनों डिजिट की वैल्यू 5 से कम थी. बट फिर भी मैं पास हो गया एक ही अटेम्प्ट में. बट ठीक था. बट फिर हमारे दोस्तों को रियलाइज़ हुआ कि धोखा नहीं देना चाहिए था, तो 1 महीना लगा उनको रिटेस्ट पास करने में. फिर जैसे हम 12th में, हमने सबसे पहले ये किया, वो ग्रुप वापस आ गया. तो जब ग्रुप वापस आया तो खुशी थी. और जब 12th में आते हैं तो अपना अपना लगता है ना स्कूल की, भाई ये स्कूल अपना ही तो है. ये दीवारें किसकी अपनी, ये क्लासरूम किसका है अपना, ये स्कूल किसके बाप का है, मेरे बाप का. ये स्पोर्ट्स टीचर मेरा चाचा है. ये टीचर को सैलरी कौन दे रहा है, मैं ही तो दे रहा हूँ. ऐसा लगता है ना, हमको भी लगता था. और जब बच्चे 12th में आते हैं बहुत बहुत मोटिवेटेड रहते हैं कि भाई मेरे बैच के बच्चे कुछ ज़्यादा ही मोटिवेटेड थे. हमारे टीचर आगे पूछते कि किस किस को क्या क्या बनना है. मैं वैसे ही साइंस का था, तो कोई बोलता सर मेरे को इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनना है, सिविल इंजीनियर बनना है. कोई लड़की बोल रही डॉक्टर बनना है, कोई ये बनना है. एक लड़का बोलता कि सर मुझे आई वांट टू बी द नेक्स्ट CDS ऑफ इंडिया. आफ्टर माय 12th आई वांट टू गो टू इंडियन आर्मी एंड वांट टू बी द नेक्स्ट CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. वो लड़का BA कर रहा है आज. बहुत ऐसे रहते हैं. और एक लड़का है मेरा जूनियर है, वो बोलता भैया 12th में 95% लाने के लिए क्या करना होगा. पहले तो सवाल गलत इंसान से पूछ रहा है, मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी नहीं लाया है. और दूसरा मेरे से वो सवाल पूछ जो जिसका जवाब मुझे आता हो. तो अभी कल उसका मैसेज आया और बोलता कि भैया एक सवाल था. मैं बोला पूछ. बोलते भैया 2 महीने बाद बोर्ड है.
बोला अच्छा तो स्ट्रैटेजी पूछ रहा है, बोलता है नहीं भैया वो ये बताओ बोर्ड एग्जाम में चीटिंग होती है कि नहीं। बोला होती है भाई, क्वेश्चन पेपर भी एक्सचेंज हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ठीक है, जो भी था बढ़िया था। तो ऐसे ही हमारा काफ़ी अच्छा ग्रुप था। और 12th में जब लोग आते हैं तो मेनली 2 टाइप के लोग होते हैं, एक जो मूवमेंट बनाते हैं, एक जो मेमोरीज बनाते हैं। अब 7 लोग 7 लड़के एक साथ मूवमेंट तो बनाएंगे नहीं, मेमोरीज बनाएंगे। हमारा जब तक हम मेमोरी बनाते हमारा पहला प्री बोर्ड आ गया, प्री बोर्ड में आया, फिर प्री बोर्ड के बाद रिजल्ट आ गया, रिजल्ट में आया कि 7 बच्चे फेल। सर ने एक का नाम लिया, हम 6 खड़े हो गए, पीछे से आवाज आई मेमोरी क्रिएटेड। हाँ ठीक था, बढ़िया था। और हमारे ग्रुप में काफ़ी डाइवर्स लोग थे, काफ़ी एक महाराष्ट्र का मछुआरा, बिहार का बिहारी, कश्मीरी पत्थरबाज, एक हरियाणा का मैं, 3 यूपी के। हमारे ग्रुप 11th में थे 2 वेज 2 नॉन वेज और 5 वेज लोग। 12th में आते आते 4 लोग कन्वर्ट हो गए नॉन वेज में। एक ऐसा दोस्त मेरा हमारा ब्राह्मण था, एक तो मेरा उससे बात करने के बाद विश्वास ही उठ गया। वो उन 2 दोस्तों को जाके बोलता भाई मुझे नॉन वेज खिला दो, बस बताना मत। ये कैसा ब्राह्मण हुआ यार तू, ठीक है जो भी है, बस खत्म हो रहा है, ठीक है बढ़िया था। लेकिन फिर लास्ट में सर ने हम तीनों से पूछा कि क्या करना है तुम लोगों को, क्या कुछ लाइफ में। बट हमने बहुत चौड़े से बोला कि सर हम तीनों सबसे अलग करेंगे। इस क्लासरूम में 40 बच्चे हैं, आधे जेई के लिए ड्रॉप लेंगे, आधे नीट के लिए ड्रॉप लेंगे, हम तीनों सबसे अलग करेंगे। सर ने बोला देखते हैं। तो अब हम तीनों, आधे बच्चों ने जेई के लिए ड्रॉप ले लिया, आधे बच्चों ने इसके लिए। हम 3 में से एक एविएशन कर रहा है, एक मर्चेंट नेवी कर रहा है और एक बीए कर रहा है जिसका कल एग्जाम है। थैंक यू। हाँ